तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 को मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करना चाह भी रहे हो तो पहला तो ये ख्याल रखो कि तुम्हारा सवाल ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर में है तो फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ऑर्डर में तो है फिलहाल सवाल। अब मिडिल टर्म आपकी क्या है भाई, 4। ये एक्स वाई और इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिडिल टर्म आपकी 4 है। तो अब इसको ब्रेक करना है, कितनी टर्म्स में ब्रेक करना है, 2 टर्म्स में, सही। और उन 2 टर्म्स में खास बात क्या होनी चाहिए कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बन जाए, 4। और मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाए, 4। तो भी 4। अब सोचिए जरा कि भाई 2 नंबर ऐसे क्या होंगे जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो भी 4, मल्टीप्लाई करें तो भी 4। 2 and 2। 2 and 2। अब जैसे ही आप ये पेयर सोचते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए ये आइडेंटिटी इस्तेमाल होंगे कि ये सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग का नहीं है, ये सवाल आइडेंटिटी का है, सही। मैंने लास्ट क्लास में भी बात कही थी, दोबारा कह देता हूं कि आइडेंटिटी वाले सवालों की जो पहचान आमतौर पे पढ़ा दी जाती है वो ये पढ़ाई जाती है कि पहली और आखिरी टर्म को देखो, वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो आप आइडेंटिटी लगा दो, सही है। ये सही नहीं है, ठीक है। इससे शायद आपकी किताबों में जो मौजूद सवाल हैं वो तो आपसे हो जाएंगे, लेकिन जो सवाल आते हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया कि जिसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको आप अगर फॉर्मूले से करना चाहेंगे ये होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये वाली पहचान गलत है। आइडेंटिटी के लिए हमेशा मिडिल टर्म के थ्रू पहुंचेंगे आप। तो खैर, जब सेम पेयर जनरेट हुआ तो आप समझ गए कि आइडेंटिटी है। अब भाई कितनी आइडेंटिटीज हैं 3 टर्म्स वाली, एक है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो बराबर किसके है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सही है। अब इनमें से कोई सी एक लगनी है, कौन सी लगनी है बता दीजिए। a square plus 2ab plus b square। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि करें लाजमी, और बच्चे समझते हैं कि नहीं हमारे लिए तो नहीं है, ये तो सर के अपने लिए है, क्योंकि सर को नहीं आता होगा, वो है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मेट लिख लीजिए, आपकी जो सी भी आइडेंटिटी है उसका फॉर्मेट आप ये लिख लीजिए। और जब ये फॉर्मेट लिख लिया ना तो अपनी फर्स्ट टर्म को देखें, आपकी फर्स्ट टर्म दी हुई क्या है, 4x स्क्वायर, सही। इससे आप बनाएंगे अपना ये वाला ब्रैकेट, समझ गए बात। बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं ऐसा कि उसका स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर बचता हो, 2x। 2x। पहले आपने ये बना लिया, ये जगह बेसिकली ए की है आइडेंटिटी में। फिर अपने लास्ट टर्म को देखिए जो फिलहाल वाई स्क्वायर है, उससे बनाइए अपना आखिरी वाला ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, वाई। ये जगह है बी की, अपनी आइडेंटिटी में देखें तो ये बी स्क्वायर था तो स्क्वायर तो बाहर लगा हुआ है, ये जगह बी की है। इतनी बात समझ में आ गई जी। अब उसके बाद बीच वाले हिस्से में आए, ये है 2, ये था आपका ए और ये था आपका बी। अब आपके सवाल में ए क्या बन गया है, 2x। 2x। बी क्या बन गया है, वाई। y। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर परफेक्टली बन गया ना। जी। अगर आप चाहें तो इस ब्रैकेट को रिमूव करके देखिए, वापस आपका सवाल बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है शायद कहीं कुछ गलती हो गई, सही है। खैर मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना दिया। अब वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a square plus b square ए स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर। a plus b का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्या है मेरे भाई? 2x 2x प्लस बी क्या है? y तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 4। कितनी टर्म्स हैं इसमें? 3 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन का सबसे पहला तरीका क्या है? taking common कुछ कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है 2 नहीं नहीं कॉमन? नहीं यार, नहीं यार। कॉमन नहीं आ रहा। दूसरा तरीका बोलो क्या है? मिड टर्म ब्रेकिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। अब मिडिल टर्म क्या है आपकी? 12 12। आपने इसको ब्रेक करना है। कितनी टर्म्स में ब्रेक करना है? 2 2। और इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनना चाहिए? 12 12। और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए? 32 नहीं 32। 36 36। तो बताओ दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करूं तो 12, मल्टीप्लाई करूं तो 36। सर 6 प्लस एक्स 6 स्क्वायर प्लस 6x में हाँ, यानी 6 + 6 आसान लफ्जों में। अब जैसे ही तुमने सेम पेयर सोचा, तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए? के आइडेंटिटीज लगेंगे। आइडेंटिटी कौन सी वाली? a square plus 2ab plus b square ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोबारा से बता रहा हूं, ये जितने भी लोग 7th और 8th में जाएंगे वो फैक्टराइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी पढ़ेंगे। उनको ये पेयर सोचने के लिए एलसीएम वाले तरीके और शॉर्टकट्स मेथड और ये बड़े आसान आसान तरीके सिखाए जाएंगे, ठीक है। ये आसान आसान चीजों से ना अगर जो है वो बन रहे होते लोग तो बात ही क्या थी। तो कोशिश करेंगे ये तरीका समझ में आए। वो जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना तरीके, छोटे छोटे आसान आसान से, तो बड़ा आसान सा तरीका पढ़ा दिया फलाने टीचर ने हमको, वो तरीके हैं बड़े आसान, तो वो उतनी आसानी से जहन से निकल भी जाते हैं। तो थोड़ा कोशिश करें कि अपना खुद का दिमाग लगाएं। खैर, अब पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं? पहले ब्रैकेट से ये वाली टर्म बनानी है मुझे। 3x ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, देर से समझ में आता है, लेकिन एक दफा समझ में आ जाए तो फिर ये काम करता है। खैर, इसका बताइए। 2y 2y। तो अब आपका a हो गया 3x, b हो गया 2y। a की जगह क्या लिखोगे? 3x 3x। b की जगह क्या लिखोगे? 2y ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के जैसा बन गया। और जब बन गया तो ये किसके बराबर? a 3x plus 2y यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब 3x और b का मतलब 2y। सर ये आपने b की जगह 2y क्यों लिखा था? क्या लिखूंगा भाई? मेरे पास सवाल में क्या है, हर जगह a और b तो नहीं रहेगा ना। मेरी आखिरी टर्म 4y स्क्वायर है, मुझे कुछ ऐसा लिखना है आखिरी ब्रैकेट के अंदर जिसका स्क्वायर करूं तो 4y स्क्वायर आए। हमेशा a की जगह a और हमेशा b की जगह b तो नहीं रहेगा ना, चीजें बदलती रहेंगी। फॉर्मूला हमने a प्लस बी की फॉर्म में याद करवाया है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिंदगी भर a की जगह a और b की जगह b ही देखोगे, समझे। a से मुराद है फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। b से मुराद है सेकंड टर्म, ठीक है। सही होगी बेटा। देख क्या हो गया, सही होगी बात, गुस्सा करने की क्या बात है इसमें इतना। ठीक है ठीक है समझ आ अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगेन वही सवाल। अब ये सवाल मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जब फैक्टराइजेशन के सवाल करेंगे तो फंसेंगे इसी बात पे कि किस तरीके से करना है। उसका कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि आपको सोचना आता हो। पेपर में कोई नहीं आपको बताने के लिए खड़ा हुआ कि बेटा ये इस तरीके से होगा। और अगर कोई बता रहा है अभी आपको स्कूलों में, आपके पेपर में, जैसे आमतौर पर स्कूलों में पेपर हो रहा है, टीचर मौजूद है क्लास में,
आपने उससे पूछ लिया, उसने बता भी दिया। आप सोचिए आप CIs वगैरह में क्या करेंगे, वहां पे वो टीचर मौजूद होगा आपको बताने के लिए? नहीं होगा मौजूद। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग तो आपने करनी है कि किस तरीके से होगा। तो ये जरा ख्याल रखिए, फैक्टराइजेशन में ये बड़ा मसला है कि बैठे रहते हैं सवाल लेकर, यही नहीं समझ में आ रहा था किस तरीके से करना है। इसलिए बार बार एक ही बात पूछ रहा हूँ, कितनी टर्म्स का सवाल है ये? 3 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन का सबसे पहला तरीका बताइए। टेकिंग कॉमन। आ रहा है कुछ कॉमन? नहीं, दूसरा तरीका बताइए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग। लगाइए। लगा दीजिए। जैसा लगा। कैसे 2 नंबर सोचने हैं? सर 10 plus 10। 10 + 10। अब जैसे ही 10 + 10, तो फिर क्या समझ में आ गया? 10 plus 10 वो 10 को 10 से प्लस करके बीच वाली टर्म बनती है अंदर ही और मल्टीप्लाई करके सर तो आइडेंटिटी लगी। वो तो सही है, लेकिन जैसे ही सेम पेयर होता है, वो सेम पेयर आपको बता देता है ना कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं लगाओ, रुक जाओ। तो आपको क्या बताता है कि कहाँ चले जाओ? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी पे चले जाओ। 3 टर्म्स वाली कितनी आइडेंटिटी पढ़ाई हैं? 2 2। अब यहाँ कौन सी वाली लगाओगे? a minus b का होल स्क्वायर। अब वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले। वो आइडेंटिटी क्या है? a² a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, सवाल कैसा भी हो, आइडेंटिटी का फॉर्मेट तो यही रहेगा। अब इसके अंदर की चीजें बदलोगे। अब ये जो पहले वाला ब्रैकेट लगाया है, इसके अंदर फिक्स करना है ये वाला 4a²। अब स्क्वायर तो पहले ही लगा के बैठे हुए हो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? 2a। 2a। उसके बाद सीधे चले जाओ बिल्कुल आखिरी वाले ब्रैकेट पे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा ही चुके हो। ये बनाओगे इससे कौन सा वाला? आखिरी वाला टर्म 25b²। क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर? 5b। 5b। तो यानी तुम्हारे फॉर्मूले में जो फर्स्ट टर्म है, जिसे तुम a कहते हो फॉर्मूले में, तो a की जगह तो क्या आ गया तुम्हारे पास? 2a। ऐसे ही है। b की जगह क्या आ गया तुम्हारे पास? 5b। अब फॉर्मूले में ये जो हिस्सा होता है, ये होता है 2ab वाला। इज दैट राइट? बताइए a की जगह क्या लिखाएंगे? a के ब्रैकेट में आप मुझे 2a। 2a। b की जगह क्या लिखवाएंगे आप मुझे? 5b। 5b। ये आपका a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया, और वो किसके बराबर होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² किसके बराबर a होता है? minus b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है? 2a। 2a माइनस b क्या है? 5b। 5b। आगे बात समझ में? जी अच्छा। सर ऐसे सवाल होंगे जहाँ पर पावर जो है वो स्क्वायर से एक्सीड कर रहे हो? नहीं, सही। फिलहाल होते हैं जरूर, लेकिन तुम्हारे केस में होंगे नहीं। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा ऐसे सवाल, मगर वो होंगे आइडेंटिटी से ही। सही है। मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भेज सकता हूँ, अगर कहोगे तो मुझसे अलग से ले लेना। जी सर। लेकिन वो मैंने इसलिए इसमें नहीं डाले क्योंकि एक तो वो ओ लेवल का असेसमेंट क्राइटेरिया है ही नहीं, उस तरह के सवाल आते ही नहीं। दूसरा, ये जो सवाल मैंने उठाए ये ऑलरेडी थोड़े से एडवांस्ड है। जो ओ लेवल्स में सवाल आते हैं वो इससे थोड़े से हल्के आते हैं सवाल। तो अगर ये आपने कर लिया तो शायद आपके लिए वो आसान हो जाएगा। सही सही फिर भी अगर कहोगे तो मैं भेज दूंगा, मुझे अगर चाहिए होगा तो ले लेना उससे। सही। अच्छा, अब ये फिर सवाल अब आपका सही है होगा। जी ये भी आपका सवाल। अच्छा, अब मैं जो सवाल सीधे सीधे थे अब मैं वो छोड़ रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन में तो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद ये भी आप देखो, जैसे ये है ना, अब सबसे पहले तो आपको
वेरिएबल्स और उनकी पावर से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पहले तो सिर्फ कोफिशिएंट्स पे ध्यान दीजिए, सही है। वेरिएबल्स और पावर्स तो होते रहेंगे, जो भी होते रहेंगे। अब जरा कितनी टर्म्स का सवाल है ये वाला? 11 की बात कर रहा हूँ। 3 टर्म्स का सवाल। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, कॉमन कुछ नहीं आ रहा सर अब वैसे जब आ तो रहा है, ले लो, कॉमन आ रहा है तो अगर कॉमन आ रहा स्क्वायर है कॉमन आ रहा है। पावर कैसे कॉमन लोगे? अच्छा सही सर, पावर अलोंग विद इट्स बेस कॉमन लेना ये आता है कॉमन हमें, लेना होता है जी। सही है। सिर्फ पावर तो कॉमन नहीं ले सकते। सही। अच्छा जी, तो पावर का तो खैर मसला खत्म हो गया, कॉमन कुछ आ नहीं रहा। 3 टर्म के सवाल में कॉमन के बाद कौन सा तरीका निकल कर आता है तुम्हारे पास? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। अब सिर्फ मिडिल टर्म के नंबर पे फोकस करो, वो 14 है। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो 14 आए, मल्टीप्लाई करो तो क्या आए? 49, 7 और 49 7 आ जाए। तो 7 और 7, अब जैसे ही 7 और 7 तो समझ गए कि क्या करना है। जी, आइडेंटिटी लगी। हाँ, अब सोचिए कौन सी वाली आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब इस तरह का सवाल आमतौर पे देख के लोग पहले घबरा ही जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ तरीका हो ना ढंग से सोचने का आपके पास, तो फिर आप बड़ी बड़ी चीजों को हल कर लें। लेकिन खैर, अब ये पहला वाला ब्रैकेट जो है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये तुम जानते हो कि इससे बनेगा। जी, क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर? 7l स्क्वायर। 7l स्क्वायर लिखूं? स्क्वायर भी लिखूं? 7l। सिर्फ 7l। जब आप इसका स्क्वायर वापस देंगे इसको, ये ऑटोमेटिकली 49l स्क्वायर वापस बन जाएगा, अगर बनाना चाहेंगे तो, सही है। फिर आप चले गए आखिरी वाली ब्रैकेट के पास। अच्छा, आखिरी वाली ब्रैकेट बनेगी m की पावर 4 से। तो m की पावर 2। अब यहाँ पर स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है, तो m की पावर में आप क्या रखेंगे? 2, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने टॉपिक इंडाइसिस पढ़ा हुआ नहीं है, अभी शायद पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो ये 2 और 2 ये बेसिकली मल्टीप्लाई होते हैं, ये ऐड नहीं होते, सही है। तो खैर, अब ये 2 2 जा 4, यानी m4 को ही लिखा है मैंने। तो अब जरा सोच के बताइए, आपके सवाल में आपको a क्या दिया हुआ है भाई? सवाल का a क्या बन गया? 7l। 7l आपका a बन गया। b आपका क्या बन गया? m स्क्वायर। m स्क्वायर आपका b बन गया। अब ये 2ab की जगह है ना, जी, इसमें a की जगह क्या लिखोगे? 7l। और b की जगह क्या लिखोगे? m स्क्वायर। तो ये a की जगह 7l, b की जगह m स्क्वायर। अब ये पूरे का पूरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के जैसा लग रहा है ना? जी, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर किसके होता है? a माइनस b होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बोलो a क्या है? 7l। 7l माइनस b क्या है? m स्क्वायर। सही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक स्किल वही है। सवाल शक्लें बदले बदलता रहे, ठीक है, बेसिक स्किल वही है। चलिए, अब दोबारा से, अब इस सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आमतौर पे आप लोगों को इस तरह के सवालों का एक्सपीरियंस कम होगा। ऐसे सवाल आमतौर पे मुझे नहीं याद कि मैंने कभी देखे हों सीआई के एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसकी तैयारी जरूर करें। जितना आपको एग्जाम देना उससे ऊपर का ही सीखते हैं। खैर, सबसे पहली शर्त क्या थी? सर क्या ऑर्डर में होना चाहिए? ऑर्डर में होना चाहिए। अब क्या ये ऑर्डर में है? अच्छा, अब सुन लो, ऑर्डर की बात भी सुन लो। जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, है ना? ये सवाल मैंने लिखा साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। जी, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x ऑर्डर में है? नहीं सर। आप इसको पहचानते हैं, ये सिंगल वेरिएबल है, जी, सही है। आप इसको पहचानते हैं, आप लोगों से पूछा जाए ना कि ये ऑर्डर में है, आप पहचान जाते हैं कि यार ऑर्डर में होने का मतलब है सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे कम, और फिर उसके बाद सबसे कम।
जी। तो आप इसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। आप कहेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, फिर 3x होना चाहिए और फिर 5 होना चाहिए। सही है। जी। गड़बड़ हो जाती है जब हम आपको ऐसे सवाल देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2। 2 वेरिएबल्स। आप दोनों को खुश नहीं कर सकते। सही है। आप किसी एक की तरतीब से अरेंज करेंगे। आप कहेंगे यार एक्स के हिसाब से चलूंगा या वाई के हिसाब से चलूंगा। अगर आप उसको एक्स के हिसाब से अरेंज करेंगे ना, तो मैं लिख देता हूं अरेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की तरतीब से अरेंज करते हैं, यानी सबसे बड़ा एक्स सबसे पहले। तो सबसे बड़ा एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के बाद वो टर्म आएगी जहां पर एक्स की पावर 1 हो। वो कहां पर है? प्लस वो है 4। 4xy। और फिर वो टर्म आएगी जहां x की पावर 1 से भी कम हो, यानी जहां x नहीं है वहां पर वाई स्क्वायर। तो y स्क्वायर। तो अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। सही है। चले अब दोबारा, क्या ये सवाल किसी भी वेरिएबल की रेस्पेक्ट से अरेंज है? या तो a की रेस्पेक्ट से हो या b की रेस्पेक्ट से हो, किसी भी वेरिएबल की रेस्पेक्ट से अरेंज हुआ हुआ है? नहीं सर। अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले a स्क्वायर लिख लो। जी। a स्क्वायर के बाद वो लिखो जिसमें a की पावर 1 है। वो कौन -30 है? ये भी। -30 AB। और उसके बाद वो लिख लो जहां पर b स्क्वायर या जहां पर a नहीं है। +9 बी स्क्वायर। सही है। तो सबसे पहली शर्त मैंने आपको कही कि जी अरेंज करना लाजमी। अब आपने अरेंज कर लिया। 3 टर्म का सवाल, आइडेंटिटी की तरफ आपने अपनी खुशी से अपनी मर्जी से कभी नहीं जाना। आपने हमेशा 3 टर्म के सवाल को कैसे करना है? सबसे पहले देखना है अगर कॉमन है कुछ, अगर नहीं है तो उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग में जो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं वो सेम आए तो फिर आपको आइडेंटिटी से लगाना। ठीक है। और एक ओ लेवल के स्टूडेंट के लिए तो 3 टर्म का तरीका एक ही है। आप लोगों को तो टेकिंग कॉमन के सवाल भी नहीं दिए जाते 3 टर्म के। सही है। तो आपके लिए तो एक ही 3 टर्म का सवाल है, फौरन चले जाओ मिडिल टर्म ब्रेकिंग पर, कुछ और सोचना ही नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग तुम्हें बता देगा कि यार आइडेंटिटी से करो कि मिडिल टर्म के साथ कंटिन्यू करो। आप लोगों के लिए तो मसला ही कोई नहीं है। ये तो मैट्रिक वाले बच्चे हैं बेचारे, उन लोगों के लिए अजाब हो जाता है। 3 टर्म का सवाल है, टेकिंग कॉमन भी लग जाती है उसमें कभी कभी, उसके बाद उसमें फर्दर आइडेंटिटी लग जाती है या कुछ और लग जाता है, वो बेचारे उसको भी कर लेते हैं। तो खैर, आपको तो कुछ नहीं, 3 टर्म का सवाल है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगा, ये लग गई तो ठीक है, वरना आइडेंटिटी लग गई। उनके यहाँ तो उसके बाद भी कहानी है। खैर, अब 3 टर्म का सवाल है, आपने पेयर सोचना है। सोचिए, 2 ऐसे नंबर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आए, 30। और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए। ये मसला है ना। 225 आए, 25 9 225 होता है। अब 2 ऐसे नंबर सोचो जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 30 और मल्टीप्लाई करके 225। तो 15 15 और 15। ये सोचने का काम कीजिए भाई, ये सोचने वाला काम कीजिए, क्योंकि आगे चल के सोचना ही है। ठीक है, चलिए। तो 15 और 15, जैसे ही 15 और 15 तो क्या समझ गए? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। चलो, आइडेंटिटी कौन सी वाली? ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। -2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो बोलो, ए की जगह क्या लिखवाओगे? क्या लिखवाओगे इस ब्रैकेट में? बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार। 5 है। 5a। फिर उसके बाद सबसे आखिरी वाले ब्रैकेट में चले जाओ, यहाँ पर क्या लिखवाओगे? 3B। 3b। सही है।
अच्छा, अब जब ये लिखा है तो फिर उसके बाद बीच में आ जाओ। बीच में ए की जगह क्या लिखवा दोगे? 5A 5A। बी की जगह क्या लिखवा दोगे? 3B तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर के जैसा। और ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे भाई? A minus B whole square ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए का मतलब क्या है? 5A 5A माइनस बी का मतलब क्या है? 3B और इसका होल स्क्वायर। ये बन गए आपके पास। अच्छा, ये कितने फैक्टर्स हैं वैसे? ये 2 फैक्टर्स हैं मेरे भाई। सही है। 5A माइनस 3B होल स्क्वायर का मतलब बेसिकली होता है 5A माइनस 3B मल्टीप्लाई बाय 5A माइनस 3B। सही है। जी सर। चलें जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गड़बड़ है बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गड़बड़ है बोलो। चलो बोलो। नहीं बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या मसला है? सर इसको रीअरेंज करना है। इसको रीअरेंज करेंगे। तो करवाओ रीअरेंज इसको। 25 m square plus 70 mn plus 49 n square 25m स्क्वायर प्लस 70mn प्लस 49n स्क्वायर। सही है। जी। फिर उसके बाद क्या? कितनी टर्म्स हो गई? 3 3। सबसे पहला तरीका क्या है? आ रहा है कुछ कॉमन? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? टाइम देखेंगे मैं देता हूँ, अगर नहीं फिर आइडेंटिटीज लगाओ मिडिल टर्म देंगे। अब ये मुश्किल काम है। सही है, पेपर बन गया। ये पेपर 1 ही है। फैक्टराइजेशन का इस तरह का सवाल पेपर 1 ही है। आते हैं पेपर 2 में भी आते हैं। असल में तो ये सवाल है ही नहीं ओ लेवल स्ट्रीम में से। ये मैट्रिक के बच्चे करते हैं ये सवाल। अब क्योंकि वो ये उनका है इसलिए, और अच्छे लेवल पे है इसलिए मैं आपको करवा भी रहा हूँ। अच्छा आप सुनिए। अब इस तरह के सवाल में प्रॉब्लम क्या है? अब आपने इस तरह का सवाल देखा और आपने कहा यार ये तो जो है बहुत मुश्किल है। 25 को 49 से मल्टीप्लाई करना वाकई मुश्किल काम है। समझ आ गई बात? आ रही बात जी समझ में? जी अब आपके लिए मिडिल टर्म का पेयर सोचना मुश्किल काम। सही है। और फिलहाल अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं आपकी जबान में, तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल ही हो गया ये तो। ठीक है। हालांकि मैट्रिक का बच्चा कर रहा है ये सवाल, सुकून से हंसते गाते कर रहा है वो बच्चा सवाल। लेकिन हमारे कैलकुलेटर अलाउड होता है मैट्रिक में, हाँ सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है। लेकिन वो बिना कैलकुलेटर के ही कर रहा है। ठीक है। वो बड़े हंसते गाते आराम से कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो ओ लेवल के बेचारे नर्मो नाजुक बच्चे, जो नाजुक पले बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो अब आप सुनिए क्या करेंगे। इस तरह के मखसूस सवाल के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है। आपने अपनी फर्स्ट टर्म को देखा, आपने कहा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? बात समझ में आई?
आपने अपनी लास्ट टर्म को देखा, उसको भी देख के आपने कहा परफेक्ट स्क्वायर है। सही है, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं ये बात कि ये तरीका हमेशा नहीं लगाता हूं मैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाना मुश्किल हो रहा है, सोचा नहीं जा रहा, तो हमने कहा चलो एक चांस लेते हैं। सही है, समझ आ गई बात। खुदा ना खास्ता ये नहीं कह दिया कि यही तरीका लगाना शुरू कर देना। ऐसी सिचुएशन में जहां मिडिल टर्म सोच ही नहीं पा रहे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो आपने कहा भाई चलो इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। अब जरा सोच के बताइए, कोई अगर आइडेंटिटी लग सकती है तो कौन सी लग सकती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा अल्लाह का नाम लेके लगाते हैं, चेक जरूर कर लेंगे कि वापस चीज बन रही है, सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब पहले ब्रैकेट में क्या फिट करवाओगे, बोलो? 5m 5m। दूसरे ब्रैकेट में क्या लगवाओगे आखिरी, मतलब ये वाले में? 7n। कम से कम पहली टर्म और लास्ट टर्म तो वापस आएगी। अगर मैं 5m को होल स्क्वायर खोल दूं तो 25m स्क्वायर बनेगा। सही है, और 7n का होल स्क्वायर खोल दूं तो 49n स्क्वायर भी बनेगा। सही है, बात समझ में आई? जी। अब देखो, मैंने इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से चेक नहीं किया है, इसलिए मैं जब ब्रैकेट बना रहा हूं तो मैं चेक करता जा रहा हूं कि मेरी चीजें सही बन रही हैं कि नहीं बन रही। अब इस बीच वाले ब्रैकेट में 2ab में पहले ब्रैकेट में क्या लिखवाओगे मुझे? 5m 5m। आखिरी ब्रैकेट में क्या लिखवाओगे? n 7m 7n। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 70mn बन रहा है। 70mn बनना चाहिए है। बन रहा है। अगर बन रहा है इसका मतलब है तुम्हारा तुक्का सही लगा। और बेटा अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं बन रहा ना सही, तो या तो तुमने बनाने में गलती की है, ज्यादा चांस इसी बात का है कि तुमने ही गलती की है कोई। लेकिन अगर गलती भी नहीं की है तो फिर इसका मतलब है अब तुम मजबूर हो कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही लगाओ इस पे। सही है, अब बैठ के सोचो। सही है, मैं जिस जमाने में फैक्टराइजेशन पढ़ाया करता था, मैं कभी भी वो एलसीएम वाला तरीका नहीं पढ़ाता था, मैं सोचने वाला ही तरीका पढ़ाता था। और जब बच्चा सोच सोच के पागल हो जाता था, तब जाकर उसको बताता था कि एक और तरीका है आसान वाला, अब वो सीख लो। ठीक है, वो उस वक्त के लिए जरूर है कि आप फंस गए जाकर। ठीक है, लोगों ने उसको बेस ही बना लिया, उसी पे पढ़ रहे हैं पूरी फैक्टराइजेशन, पूरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, हम चीजें पढ़ाते हैं आपको जब, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ाते हैं आपको, बहुत सारा आसान भी पढ़ाते हैं, बहुत सारा मुश्किल भी पढ़ाते हैं। उसमें हम बताते हैं कि यार आप फंस गए, ये आसान तरीका ये यूज कर लेना, चलो ताकि पेपर तो निकले। हमारे यहाँ लोगों ने करना ये शुरू कर दिया कि आसान चीजें ही पढ़ना शुरू कर दी, जो सही चीजें पढ़नी थी, जिनसे सीखना चाहिए था, वो साइड में उठा के रख दिया। जो चीजें सिखाई गई थी कि यार अगर फंस गए, खुदा ना खास्ता सवाल नहीं हो रहा, तो चलो ये आसान वाला तरीका है, इससे करके कम से कम पेपर तो सॉल्व कर लेना आपने। लोगों ने उसी से पढ़ना शुरू कर दिया बाकायदा। चलिए खैर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? जल्दी बोल दो, क्या बात है? पर ए प्लस बी है ए क्या है? 5m प्लस बी क्या है? 7n और इसका होल स्क्वायर। अब ये सवाल आपका है, होगा? कोशिश करेंगे तो यकीनन होगा। ये भी आपका है, और मेरे भाई ये भी आपका है। अब सबसे बड़ी मुसीबत, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ इन क्वेश्चंस में परेशानी है क्या। ये सबसे आसान सवाल है, हालांकि फैक्टराइजेशन सबसे आसान अप्रोच है ये फैक्टराइजेशन की, और सबसे ज्यादा गड़बड़ हमारा ओ लेवल का स्टूडेंट इसी में कर रहा है। 2-4 सवाल कराऊंगा मैं इसमें आपको। सवाल बताइए कितनी टर्म्स का सवाल है? 2 टर्म्स का सवाल है। 2 टर्म्स की फैक्टराइजेशन की सबसे पहली अप्रोच बताएं। टेकिंग कॉमन। आ रहा है कुछ कॉमन? नहीं। चलिए, तो सबसे पहले टेकिंग कॉमन पढ़ाया था। टेकिंग कॉमन आपका किस किस तरह के सवाल पे लगता है? 2 टर्म पे लगता है, टर्म 3 टर्म
फिर 3 टर्म पे लगता है, और आपके लिए तो मैं कह चुका कि आमतौर पे ओ लेवल में 3 टर्म के सवाल आते भी नहीं है, फिर भी पढ़ा दिया है कभी आ जाए तो, क्योंकि सवाल है तो जरूर। 3 टर्म पे लगता है, आपके लिए इतना ही है। हालांकि आता 6 टर्म पे भी है, लेकिन आपके लिए चलो 3 टर्म और 6 टर्म नहीं है। टेकिंग कॉमन के बाद क्या सिखाया था? मिडिल ब्रेकिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ये कितनी टर्म पे लगता है? सिर्फ 3 टाइम। ये सिर्फ 3 टर्म पे लगता है। सही है। उसके बाद आप आ जाते हैं आइडेंटिटीज पे। सही है। आइडेंटिटीज में पहली आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कितनी टर्म पे लगता है ये तो सोचने की बात ही नहीं है आपको। ये तो आपको कहां से मिलती है? ये यहां से आता है बस। सही है। यानी इसकी तो बेचारे की अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग बताता है कि भाई तुम्हें तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं सवाल, ये बेचारा अपनी मर्जी से आ भी नहीं सकता बीच में। उसके बाद क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितनी टर्म का सवाल है? तो यानी मेरे भाई अगर अब जरा पूरा ट्री अगर आप गौर से देख लें तो 2 टर्म के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो टेकिंग कॉमन, और अगर टेकिंग कॉमन नहीं तो फिर ये आइडेंटिटी जिसे आप लोग थर्ड आइडेंटिटी के नाम से मशहूर कर चुके हैं ना मार्केट में, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस बीच का तो पूरा हिस्सा ही गायब है। आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग शेकिंग की तरफ तो जाना ही नहीं है। चलिए फटाफट देखें। मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 2 टर्म का सवाल है। अगर तो टेकिंग कॉमन लग रहा है तो लगाओ, और अगर नहीं लग रहा तो फिर आइडेंटिटी है। वो क्या आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैंने आधा सवाल तो सॉल्व कर दिया आपके लिए। सही है। अब आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए ये वाला ब्रैकेट किससे बनेगा? एक्स एक्स स्क्वायर से। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे एक्स। सही है। यानी कि फिलहाल सवाल में ए क्या हो गया? एक्स एक्स। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखवाओगे? 5 5। यानी सवाल का फिलहाल बी क्या हो गया? 5। हमें पता है कि ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ए की जगह क्या लिखवाएंगे आप मुझे? एक्स एक्स। प्लस बी की जगह क्या लिखवाएंगे आप मुझे? 5 फिर से ए की जगह क्या लिखवाएंगे आप मुझे? एक्स और फिर से बी की जगह क्या लिखवाएंगे आप? 5। बात खत्म। आप लोग बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे अभी, आप तो कुछ और पढ़ेंगे ही नहीं। सर ऐसा तो नहीं होगा कभी कि परफेक्ट स्क्वायर ना आए इन सवालों में? तुम लोगों के साथ कभी नहीं होगा ऐसा। सही। अगर आएगा तो वो टेकिंग कॉमन के थ्रू आएगा। रखा है मैंने उस तरह का सवाल इसमें। अब ये सवाल देख रहे हो, ये वाला, इसमें 2 टर्म्स हैं। अब ना इसमें टेकिंग कॉमन लग रहा है, ना ही इसमें थर्ड आइडेंटिटी लग रही है। तुम लोगों के सिलेबस में है ही नहीं ये सवाल। पता नहीं, मैं शायद सवाल भी जल्दी में गलत लिखा है कुछ, लेकिन इस तरह का सवाल है। ठीक है। खैर, अब इस पे आ जाइए। कितनी टर्म्स? तो कॉमन आ रहा है कुछ? जल्दी जल्दी बोलो। कॉमन आ रहा है कुछ? नहीं, कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं आ रहा तो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी बोला करो। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी? वो बताओ, नंबर या नाम नहीं बोलो। एक तो आइडेंटिटीज का सबसे बड़ा मसला, आइडेंटिटी पूछो आप लोगों से, सर फर्स्ट आइडेंटिटी, सर सेकंड आइडेंटिटी, सर थर्ड आइडेंटिटी। मेरे साथ तो खैर क्लास में कोई ऐसा करता है तो मैं तो मानता ही नहीं हूँ, तो आइडेंटिटी बताएं। चलिए खैर, पहले ब्रैकेट में क्या? 9। दूसरे ब्रैकेट में क्या? 2x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी।
सही हो गया? सही है बात? जी ये चलो भाई अब फटाफट जल्दी से, कितनी टर्म्स? 2 terms. 2 टर्म्स। टेकिंग कॉमन लगेगा No, sir. तो फिर क्या लगेगा? Identity. कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो, पहले पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं? 2y दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखवाओगे? 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? 2y प्लस 1 हम्म 2y माइनस 1। अब ये सवाल आपके हैं। ये सवाल थोड़े से मुश्किल है, ये सही कर लो। ये गलत है सवाल। ये 625 है, 635 नहीं हो सकता। ये छोड़ दीजिए, ये मुश्किल सवाल है आप लोगों के लिए। ये अगर मेरे पास खुद टाइम होता तो मैं करवाता। ये मैंने काट दिया आपके लिए। ये सवाल कर रहा हूं मैं बस, ये मेरे आखिरी सवाल है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगले साल देखेंगे। चलें जी, अब इस सवाल पे आइए। कितनी टर्म्स? 2 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का सबसे पहला तरीका टेकिंग कॉमन। आ रहा है कुछ कॉमन? जी सर, क्या कॉमन आ रहा है? m क्यूब कॉमन आ रहा है। क्या बात, क्या बात, गौर से देखो भाई। सर m टू द पावर 3 नहीं आ रहा कॉमन? तुम कौन सा सवाल देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर मैं 14 देख रहा था। हम्म, चलो सर जल्दी बताओ। सर x आ रहा है कॉमन, x एक और y, x y। और एक y। जी अब जब ये कॉमन ले लिया ना तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? सर इसमें y बचेगा नहीं, x स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस सेकंड टर्म में क्या बच गया? y स्क्वायर। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आपने कॉमन तो ले लिया लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, जी यानी 2 टर्म्स अभी भी हैं। जी अब आप एक दफा तो फैक्टराइजेशन लगा चुके, बट जो 2 टर्म्स बची है ना, देखो क्या वो फर्दर फैक्टराइज हो रही है? जी सर हो रही। अच्छा, अब वह जो 2 टर्म्स है टेकिंग कॉमन तो लगा चुके तुम सवाल में, अब मजीद टेकिंग कॉमन नहीं लगेगा, तो अब 2 टर्म की अगली ही अप्रोच लगेगी। टेकिंग जी कॉमन के बाद वो क्या है? सर a माइनस Identity. बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर है, आमतौर पे ये चीजें आपके यहाँ नहीं आती। ठीक है, सर, लेकिन इसके बारे एक और ब्रैकेट नहीं होगा? नहीं मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन थोड़ी है। सही अगर लगाओगे भी तो अगले स्टेप पे रिमूव करोगे। सही। अब मैं ये सवाल जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझना आपका काम। m की पावर 3 और एक n कॉमन, m क्यूब m कॉमन लिया मैंने, m4 माइनस n4 बचा दिया, तो ये m क्यूब n हुआ। अब ये 2 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जहां बचेगा स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। जी अब ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है? एम स्क्वायर m स्क्वायर। प्लस एन स्क्वायर, ये आपका ए प्लस बी हो गया। सही है? जब ये ए प्लस बी हो गया उसके बाद ए माइनस बी भी होगा। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब फिर उसके बाद एम क्यूब एन एज इट इज, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं, टेकिंग कॉमन लगेगा नहीं, आइडेंटिटी लग नहीं सकती। आखिरी वाले ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, टेकिंग कॉमन लगेगा नहीं, आइडेंटिटी दोबारा लगेगी। जी सही है? सर जी सर। ये जो आखिरी कुछ के सवाल हैं ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉमन आएगा,
वो कॉमन लिया तो मैंने बचा x4 माइनस 1/16। ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स, 2 टर्म्स बची ना ब्रैकेट के अंदर, जी और वो 2 टर्म्स आपकी परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब है a प्लस b और a माइनस b। वो जो आखिरी वाला ब्रैकेट बचाया मैंने, वो दोबारा क्या करेगा, a स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर, जी और वो फर्दर फैक्टराइज होगा a प्लस b और a माइनस b। चलें जी, अब इतना टाइम नहीं बचा कि मैं इससे आगे कोई टॉपिक शुरू कर पाऊं, तो अब आप अपना समर ब्रेक जितना रह गया उतना एंजॉय कर लें। फिर आप में से कुछ लोगों से स्कूल में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी, तो जिनसे होगी अल्लाह उन पर खैर करे, और जिनसे नहीं होगी वो अपना सुकून से खुश रहें। ये ग्रुप मैं डिसॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप मैंने रखा हुआ है, कोई लीव करना चाहे तो लीव कर सकता है, ये कोई स्कूल का ऑफिशियल ग्रुप तो है नहीं, ठीक है। तो कोई रहना चाहे उस ग्रुप पे